नहीं, लेकिन इससे तो साफ पता चलता है कि सरकार गंभीर नहीं है इवैक्यूएशन को लेकर, और कोई आंकड़े क्यों नहीं रिलीज कर रही है सरकार, और जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो भी अपने आप में कहानी बयान करते हैं। तो अनूप, जो इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है, क्या उसको लेकर सरकार ने सभी स्टेक होल्डर्स को क्या पिक्चर साफ की है? क्योंकि कोई चीज वहां से निकल कर नहीं आ रही है, एक्सेप्ट फॉर द साउंड बाइट्स ऑफ पीपल हु आर द लोकल्स देयर सेइंग दैट अब तो हमारा घर कब ढह जाएगा ये नहीं पता। नीलू, बस ये तो देखिए इंतजार है, उसके अलावा बहुत ज्यादा खबरें वहां से क्यों नहीं आ रही है? देखिए 1271, देखिए हम तो, क्योंकि ऐसा है ना, हम तो हमारा बेस क्या है? हमारा बेस तो वही है जो सरकार हमारे को बता रही है, जो गवर्नमेंट का डेटा हमारे सामने आ रहा है। मैं इस बात का सवाल उठा रहा हूं कि भाई 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख को आपके अभी भी 1271 ही लोगों का आप जो है व्यवस्था कर पाए हैं। आज जब एक क्राइसिस सिचुएशन है, एक डू और डाई सिचुएशन है, सर्दी का हाल कैसा है हम सबको मालूम है। जनवरी की शुरुआत हो चुकी है, जनवरी है, फरवरी है, पता नहीं कब बरसात आती है। तो इसमें तो बिल्कुल इस समय तो वॉर फुटिंग पर काम होना चाहिए। रोज कम से कम इस किस्म के जो ऑफिशियल फिगर्स हैं कम से कम, और हमें यह मालूम है कई बार ऑफिशियल फिगर्स और रियलिटी में भी अंतर होता है, लेकिन यहां पर तो ऑफिशियल फिगर ही जो खुद है वो 6 तारीख का, 7 तारीख का और 8 तारीख का सेम है। 1271 लोगों का ही हुआ है। मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से, रोज ये जो आंकड़ा है इसमें 2-3 हजार लोगों का नंबर रोज बढ़ना चाहिए। तो ये जो 15-20 हजार लोगों के जो हमारे को जिला प्रशासन को, सरकार को जो विस्थापन की, ये टेम्पररी विस्थापन की जो जिम्मेदारी है, ये तो मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर कर देना चाहिए। तो ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई हमारा गोल क्या है, हमारा रोज का टारगेट कितना है, हम अपने टारगेट को कब तक कंप्लीट करेंगे। तो देयर इज अ नीड फॉर एन एब्सोल्यूट सेंस ऑफ अर्जेंसी इन दिस एंटायर मिशन टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ जोशीमठ। बट लेकिन सरकार को ये बोलने की क्या जरूरत है? उनको खुद ये रियलाइज होगा जब उन्होंने इतनी हाई लेवल मीटिंग्स, जब राज्य सरकार के स्तर पर हो रही है, मुख्यमंत्री के स्तर पर, पीएमओ के लेवल पर, और फिर भी ये इवैक्यूएशन अगर नहीं हो पा रहा है जिस स्केल पर होना चाहिए, तो उसका कारण आपको क्या लगता है? इज इट एपैथी, इज इट इंडिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, और दे डोंट वांट टू इवैक्यूएट द पीपल फॉर सम रीजन? मैं तो इसको, नीलू, इसको एब्सोल्यूट एपैथी बोलूंगा। भाई ये तो एपैथी है, भाई ये तो हमारे सामने अनफोल्ड कर रहा है। कभी कोई आपदा आती है, जैसे केदारनाथ की आपदा आई है, कोई और आई, तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है बड़ी सडन होती है, और उस समय ठीक है आप हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, और उसके बाद में जो भी घटनाक्रम होता है वो रिलीफ और रेस्क्यू बाद में होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी परिस्थिति नहीं है, ये तो हमारे सामने है। और अभी भी अगर मिशन मोड पर काम हो, क्योंकि ये 1271 का जो आंकड़ा है नीलू, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ, वी कैन यूज एनी वर्ड्स दैट वी चूज टू यूज, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है वो बड़ी अलार्मिंग है। ये जग जाहिर है कि जो क्रैक्स हैं वो रोज वहां पर बढ़ रहे हैं, वहां पर रोज जो स्थिति है वो और गंभीर और खतरनाक होती जा रही है। हम सबको मालूम है मौसम कैसा है वहां पर। जो है, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि मिशन मोड पर काम करने की जरूरत है। अब जब विशेष तौर पर जब पीएमओ के स्तर से, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर से, राज्य सरकार के स्तर से जब सारी चीजें हो रही हैं, तो मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि ये जो 1271 का जो आंकड़ा है इसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं आ रही है, इसमें कहां अड़चन आ रही है, इसमें कहां रुकावट आ रही है। ऑल फ्लड गेट्स ऑफ ओपन, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है, हर कोई इस बात को समझता है कि इतनी गंभीर स्थिति है। इन सब चीजों के बावजूद इसमें तेजी क्यों नहीं आ रही है, इसको लेकर के जो हमारा जिला प्रशासन है और हमारी राज्य सरकार है उसको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर।